लेकिन सर अगली खबर सुनिएगा, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब ये खबर आती है तो वेनेजुएला तट पर अमेरिकी सैन्य मूवमेंट कैसे तेज हो चुकी है, आज ये भी बड़ी खबर है। अमेरिकी F-18 फाइटर जेट से उड़ान भरी है और वेनेजुएला एयरस्पेस से नजदीक अमेरिकी पेट्रोलिंग को लेकर खबर। इसी सैन्य तैयारी के आधार पर दावे ये किए जा रहे हैं कि एक्शन का मिल सकता है कभी भी आदेश। फिलहाल वेनेजुएला एयरस्पेस से नजदीक पेट्रोलिंग। अब वेनेजुएला में बड़े युद्ध की तैयारी को लेकर खबर, जहां वेनेजुएला में चाविस्ता मिलिशिया की जंग की यह तैयारी है और चीन के टाइप 56 राइफल कारतूस मिले। वेनेजुएला की पैरामिलिट्री फोर्स का हिस्सा है चाविस्ता मिलिशिया। तो लगातार अमेरिका की पोजीशनिंग, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसकी सैन्य मूवमेंट के बाद वेनेजुएला की तैयारियों को लेकर खबर। और अमेरिका से ही टेंशन के बीच वेनेजुएला की मदद के लिए अब ईरान आगे आया है। ये एक और बड़ी खबर है। समंदर में अमेरिकी एक्शन का जवाब देंगे ईरान और वेनेजुएला। वेनेजुएला के समर्थन का ईरान ने भी भरोसा दिया है और बड़ी खबर यह है कि वेनेजुएला के विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष से फोन पर बात भी की है। अब पिनाक सर, ये सहयोग क्या वेनेजुएला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? लेकिन इसी सपोर्ट के बलबूते अगर वेनेजुएला सीधा अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी की बात कर रहा है तो फिर तो अमेरिका किसी को भी नहीं बख्शेगा। देखिए, अमेरिका जो भी अभी कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉ में इलीगल है। ओके, कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तरह से किसी देश पे चढ़ाव करना बिना कोई वजह कि हाँ हम आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके प्रेसिडेंट को हम निकालना चाहते हैं, इस तरह की बातें ट्रम्प कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन जो उन्होंने भी निकाला है उसमें ये कह दिया है कि ये जो लैटिन अमेरिका है ये हमारे, हम यहाँ कुछ भी करेंगे, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर दुनिया ऐसे तो नहीं चलती है। और मुझे लगता है ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं, ये जो तेल रोक रहे हैं, बेसिकली वो वेनेजुएला का गला घोट रहे हैं आर्थिक रूप से। और मतलब और भी जैसे साइबर वॉरफेयर का जिक्र हुआ है, इस तरह से वेनेजुएला का गला घोटा जा रहा है। और वो सोच रहे हैं कि इसी से अगर काम हो जाए, मदुरो वहां से भाग के निकल जाए और हमारा तो फिर काम हो जाएगा। और तेल जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला तेल पे निर्भर है, तेल पे जो आमदनी होती है उस पे निर्भर है। पर ये कि चाइना और जापान क्या करेंगे? अब ईरान भी कह रहा है, ईरान की पहुंच वहां तक नहीं है, पर वो ये कर सकते हैं कि पर्शियन गल्फ में और अरेबियन सी में वो रिटेलिएट कर सकते हैं। वहां पे अगर तेल का कोई जहाज अमेरिका जाना हो तो उससे वो उसको रोक सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। और ईरान ने पहले ये किया भी है। अब ये है कि देखना है कि चाइना क्या करता है। राइट सर, क्योंकि चाइना करेगा कि ठीक है हम भी अमेरिकी जो ऑयल टैंकर हैं जो अमेरिका जा रहे हो जी, पर प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका तो ज्यादा इंपोर्ट ऑयल नहीं करता है जी, वो एक नेट एक्सपोर्टर है। राइट सर। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ऑप्शन है वो शायद उनके हाथ में नहीं है। पर दूसरा ऑप्शन जो है कि वेनेजुएला के जो सर वही तो हर फ्रंट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस आधार पर हम ये सवाल करते हैं कि क्या वॉर के तरीके अब बदल गए हैं। अब आपने भी ये बात कही कि देखना होगा कि आखिर चाइना अब ऐसे में क्या करता है, क्या वो भी किसी रूट पर किसी तरीके से हमले की कोशिश कर सकता है या रोकता है। हालांकि इसको लेकर भी आगे करूं सवाल, उससे पहले एक और फ्रंट जहां पर आज की बड़ी खबरें हैं। नेटो के 3 देशों पर रूस के हमले की चेतावनी। अब नेटो वर्सेस रूस, ये वो फ्रंट है जहां पर बढ़ते तनाव के बीच जंग के काउंटडाउन को लेकर अब तक हम सवाल करते आए हैं। लेकिन अब आपको बता दें, नेटो के 3 देशों पर रूस के हमले की चेतावनी ही आज की बड़ी खबर इस फ्रंट से है। वहीं जर्मनी में रूस से जंग की तैयारी और साथ ही 2 लाख सैनिक हैं तैयार। ये इसी फ्रंट से आ रहा आज का एक और सबसे बड़ा सवाल, जहां जर्मनी में रूस से जंगी तैयारी और कैलिनिंग्राड के नजदीक नेटो। पुतिन की वार्निंग, ये वार्निंग है क्या? उससे पहले वो तस्वीर जहां कीव के आसमान में रूस के झंडे से मचा हड़कंप और कीव में ड्रोन के साथ साथ रूस का झंडा भी दिखा है। अब यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किया है ड्रोन और कीव में ड्रोन ऑपरेटर्स की तलाश भी जारी है और रूसी मीडिया के दावों को कीव ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए, कीव में ड्रोन के साथ साथ रूस का झंडा दिखा है और आपको बता दें यूक्रेनी डिफेंस फोर्स ने इंटरसेप्ट किया ये ड्रोन। अब अगली बड़ी खबर इस फ्रंट से है, जहां सुमी में बड़े इलाके पर कब्जे का रूसी सेना ने दावा किया और सुमी के विस्कोय में
रूस की सेना का कंट्रोल। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है डोनेट्स्क में स्वेतलोए इलाके पर रूस के कब्जे की बात कही गई है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की भी खबर है। अब यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला। खबर यह है कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का अटैक है और ओडेसा में ही रेलवे ब्रिज पर गेरॉन ड्रोन से हमला हुआ। अब रूस के नॉनस्टॉप अटैक की एक साथ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कीव से खबर रूस के झंडे वाले ड्रोन की यह तस्वीर सामने आई। सुमी जहां विस्कोय पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और रेलवे ब्रिज पर कैसे ओडेसा में यह हमला हुआ उसकी तीसरी तस्वीर आपके सामने।